हेलो एवरीवन। हैप्पी होली टू ऑल। सभी का वेलकम है डिफेंस अड्डा 24/7 के परिवार में। और सभी को मैं हैप्पी होली बोलता हूँ हमारे पूरे डिफेंस अड्डा 24/7 के परिवार की तरफ से। तो कैसे हो आप सभी लोग? क्या प्लानिंग चल रही है? तैयारियां चल रही होंगी बहुत सारी आपकी होली की। आई होप आप लोग सब इंजॉय भी कर रहे होंगे। चलो, तो आज का हमारा होली स्पेशल सेशन है जो आपके सीडीएस एग्जाम के लिए है। देखो, होली तो है ही, लेकिन साथ के साथ एक होली और भी आ रही है आपका एग्जाम के बाद, जो आप सेलिब्रेट करने वाले हो जब आपके अच्छे मार्क्स मिलेंगे आप लोगों को, राइट? तो मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा एक बार सेशन को शेयर और लाइक कर लिया जाए फटाफट जल्दी से, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, क्योंकि आज का सेशन एक मैराथन सेशन रहेगा जो पूरा 1 घंटे का सेशन रहेगा, जिसमें कंप्लीट हर टॉपिक से रिलेटेड थोड़े थोड़े क्वेश्चंस मैं लेकर आया हूं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उनके ट्रिक्स, उनके बेसिक्स, सभी पर हम चर्चा करेंगे आज के इस सेशन पे। तो सभी को गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी होली टू ऑल। सभी को गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी होली टू ऑल। सभी का वेलकम है डिफेंस अड्डा 24/7 पर। सो लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं फिर हमारा आज का सेशन। फटाफट लेकर आते हैं हम। तो सबसे पहले खेलेंगे सफलता के रंग अड्डा 24/7 के संग, फ्लैट 77% ऑफ और प्लस डबल वैलिडिटी सभी महापैक्स पर। तो होली डबल धमाका ऑफर आ चुका है भाई। ठीक है, तो जो लोग महापैक बाय करने का वेट कर रहे थे तो वो लोग बाय कर सकते हैं। 77% ऑफ लेने के लिए आपको एक कोड यूज करना पड़ेगा जो कि है आपका Y202, जो आप यूज कर सकते हो, जिससे आपको एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा ओनली ऑन डिफेंस अड्डा 24/7 पर। ठीक है ना? तो इसको परचेस करने के लिए सबसे पहला काम एक करिए। क्या? सबसे पहला काम यह है कि आपको अड्डा 24/7 का एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा आपके फोन में। उसके बाद अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करनी होगी। देन आफ्टर आप बाय जो है महापैक परचेज कर सकते हो। 77% ऑफ के लिए आप कोड यूज कर सकते हो Y202। मैं वंस अगेन एक बार रिपीट कर रहा हूं, सामने लिखा भी हुआ है Y202। ओके, समझ गए ना बात को? चलिए लेट्स स्टार्ट। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल, और बहुत प्यारा और बहुत अच्छा सवाल है। In a triangle, height is increased by 37.5% and base is increased by 45.45%. कहता है किसी भी ट्राइंगल में हाइट को इंक्रीज कर दिया गया है 37.5% में और बेस को इंक्रीज कर दिया गया है 45.45%। देन फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, आप सभी लोग जानते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है प्यारे बच्चों? वो होता है हाफ बेस इंटू हाइट। क्या होता है? हाफ बेस इंटू हाइट होता है एरिया, है ना? किसका? ट्राइंगल का एरिया हाफ बेस इंटू हाइट, जिसमें 1/2 एक कांस्टेंट है। इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर बेस को इंक्रीज किया जाए या हाइट को इंक्रीज किया जाए, इस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। एम आई राइट और नॉट? बोलो हाँ या ना। सभी लोग कमेंट करके बताते रहा करो यार, सही बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं। अगर कुछ ऐसी बात है जहां नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, बट समझ में सभी को आना चाहिए एट एनी कॉस्ट, राइट? तो अब हमारे पास एरिया में सीधी सी बात बताऊं, सिर्फ हमारे पास चेंजेस बेस और हाइट के रह गए। बाकी तो हाफ तो है वो कांस्टेंट रहेगा। हाफ जो है वो तो कांस्टेंट रहेगा। क्या होता है? हाफ बेस इनटू हाइट। तो भाई पहले बेस को इंक्रीज कर रहे हैं, हाइट को इंक्रीज कर रहे हैं, उससे पहले बेस और हाइट कुछ तो रही होगी ना। तो हमने यहां पर कैसे निकालते हैं? 37.5%, 37.5 यानी कि 37.5 का मतलब होता है 3/8, 3/8। तो पहले का बेस था 8, अब उसमें, सॉरी बेस नहीं हाइट है ना, तो हाइट की जगह रख लेते हैं, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन फिर भी हम कायदे से चलेंगे। तो पहले हाइट थी 8, अब उसमें 3 का इंक्रीमेंट हुआ, तो अब की हाइट कितनी हो जाएगी? 11। ऐसे ही 45.45% का क्या है? इंक्रीमेंट है। 45.45% का क्या है? इंक्रीमेंट है। तो 45.45 एक्चुअल में कितना होता है? जरा मुझे कोई बताएगा। 5/11 होता है। कितना होता है? 5/11। तो पहले बेस 11 था, अब उसमें 5 का इंक्रीमेंट होकर बेस कितना हो जाएगा? 16। इस वाले 11 से इसको कट कर सकते हैं हम, ऊपर नीचे अगर कोई नंबर सेम दिखता है। 8 से इसको कट कर सकते हैं, 8 से इसको कट कर सकते हैं 2 बार। तो पहले का एरिया 1 था, अब का एरिया 2 हो गया, तो एरिया डबल हो गया। डबल होने का मतलब क्या हुआ? 100% का क्या है? एरिया में इंक्रीमेंट है। 100% का इंक्रीमेंट है किसमें? एरिया में। एम आई राइट और नॉट? बोलो हाँ या ना, जल्दी से कमेंट करके बताइए।
हैप्पी होली भाई सभी को। सोमिल, राहुल, सभी को हैप्पी होली। चलो फटाफट बताइए। ओके, ग्रेट, क्लियर हो रहा है। ओके, सही है सही है, बस यही हमें जानना था, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। चलिए, क्लियर हो रहा है सभी को, दैट्स वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। चलिए चलिए, ओके, आगे बढ़ते हैं। आवाज एकदम क्लियर आ रही है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना आवाज में? बताइए। हाँ, आवाज बिल्कुल ठीक जा रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा। इन अ सिलेंडर द रेशियो ऑफ रेडियस एंड हाइट इज 1:2। यानी कि रेशियो रेडियस का कितना दे रखा है हमें, 1 दे रखा है, और हाइट का कितना दे रखा है, 2 दे रखा है। रेडियस को इंक्रीज कर दिया गया 50% और हाइट को डिक्रीज कर दिया गया कितना, 40%। फाइंड परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का मतलब आर इंटू आर कह सकता हूं, इंटू कितना, एच, इंटू कितना, एच। तो ये क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर का क्या होता है, वॉल्यूम होता है। एम आई राइट और नॉट, बोलो हाँ या ना, सही कह रहा हूं कि नहीं? अब चूंकि पाई तो कॉमन है, बिकॉज पाई की जो वैल्यू है वो 22/7 होती है। पाई की जो वैल्यू है 22/7 होती है। और हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा, यहां पर मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, पाई की वैल्यू अगर 22/7 लिख रहे हो इज अ रेशनल नंबर, बट पाई की वैल्यू 3.1415 समथिंग बहुत लंबी होती है, जो एग्जैक्ट नहीं होती है। दैट्स वाई पाई की वैल्यू, जो पाई होता है वो इरेशनल होता है। पाई क्या होता है, इरेशनल होता है, लेकिन 22/7 जो है वो रेशनल है। चलो कोई नहीं, तो पहले हम ओल्ड की बात कर लेते हैं। ओल्ड कितनी थी, फिर न्यू कितनी हो जाएगी। तो ओल्ड हमने मान ली, मान लो ये 10 थी, ये 20 थी। ये पहले 10 थी, रेडियस 10 थी, और ये हाइट कितनी थी, 20 थी। क्लियर है, 1:2 है, तो 10 और 20 बना लिया हमने। इसमें 50% का इंक्रीमेंट हुआ, यानी कि 5 बढ़ जाएगा, यानी कि हो जाएगा 15 इंटू 15, है ना। और हाइट डिक्रीज हो जाएगी 40%। अच्छा, 40% कितना होगा, 8। अगर इसका 8 डिक्रीज करूंगा कितना हो जाएगा, 12। 8 डिक्रीज करूंगा कितना हो जाएगा, 12। एम आई राइट और नॉट, बोलो हाँ है ना। तो यहां पर वॉल्यूम कितना हुआ, 2000। यहां पर वॉल्यूम कितना हुआ, 2000। और ये कितना हो जाएगा, 225 का 12 में मल्टीप्लाई कर लो। तो 225 का 12 में मल्टीप्लाई करोगे उतना, और ये हो जाएगा 450, यानी कि ये टोटल हो जाएगा 2700। कितना हो जाएगा, 2700। यानी कि अब का एरिया हो गया, सॉरी वॉल्यूम हो गया 2700। कितने का इंक्रीमेंट दिखाई दे रहा है, 700 का इंक्रीमेंट दिखाई दे रहा है, किस पर, 2000 पर, उसका परसेंटेज। तो 20, 10, 30, और 2 का डिवाइड करेंगे तो 35% का क्या दिखाई दे रहा है, वॉल्यूम में इंक्रीमेंट दिखाई दे रहा है। तो ये हो गया हमारा आज का अगला सवाल, ये हो गया हमारा अगला क्वेश्चन। एम आई राइट, सही है? अरे बोलो प्यारे बच्चों। सही है ना? ओके, चलिए ग्रेट, बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। करंट पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन। सवाल बहुत बहुत प्यारे सवाल लेकर आया हूं मैं, और इसलिए प्यारे लेकर आया हूं क्योंकि सीडीएस को पढ़ाना है। ठीक है ना, सीडीएस को पढ़ाने के लिए भाई अच्छे सवाल तो होने ही चाहिए। करंट पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज, एक टाउन यानी कि एक शहर की जनसंख्या जो है वो 11,900 है। कितनी है, 11,900 है। ठीक है, 11,900 जनसंख्या है पूरी। ये रही हमारी 11,900 जनसंख्या पूरी, जिसमें मेल्स हैं और कौन है, फीमेल्स हैं। तो मेल्स भी है हमारे पास यहाँ पर और फीमेल्स भी हैं। मेल्स को 13% इंक्रीज किया जाता है, 13% इंक्रीज किया जाता है मेल्स को, और फीमेल्स को इंक्रीज किया जाता है 17.5%। कितना, 17.5%। एम आई राइट और नॉट भाई? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन तो यही कह रहा है, तो हम उसी पर बात कर रहे हैं। क्वेश्चन जो कह रहा है हम उसी पर बात कर रहे हैं। ठीक है, जैसा क्वेश्चन कहेगा वैसा हमें करना है। अपनी तरफ से दिमाग तब लगाना है जब क्वेश्चन अपनी सारी बातें कह लेता है, तब। जब तक क्वेश्चन कह रहा है तो उसकी बात सुनो, और उसी की बात को समझो, और उसी की बात पर ध्यान दो हमेशा। ठीक, चलिए,
तो कहता है 13% मेल्स को इंक्रीज किया गया, 17.5 इसको इंक्रीज किया गया। अच्छा एक बात बताइए, मैं 17.5 जो फीमेल्स को इंक्रीज किया गया है, अगर मैं इसको क्या लिख दूं, 13% और प्लस 4.5% लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी को। ठीक है, इसको अलग रखो, ये 4.5 जो ना इसको अलग रखो, बिल्कुल अलग। सिर्फ इतना सवाल समझो कि मेल्स को भी 13% बढ़ा दिया, फीमेल्स को भी 13% बढ़ा दिया, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ बताइए, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि पूरी पॉपुलेशन 13% से इंक्रीज कर दी गई। तो 11,900 का अगर आप 13% का इंक्रीमेंट लगाते हो तो दो जीरो कट जाएंगे, उसके बाद 119, यानी कि इसको कर देता हूं 1190 प्लस 357, 357, यानी कि 2, 7, 9, 5, 14, 3, 4, 5 और 1, 1547। कितना, 1547, है ना, 3, 1, 4, 1, 5, हाँ 1547, यानी कि 13% का अगर इंक्रीमेंट किया जाए पूरी पॉपुलेशन का तो 1547 ही बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा, 1547 ही बढ़ेगा। अगर मैं इसको डायरेक्ट 13% बढ़ा देता हूं तो 1547 का इंक्रीमेंट होना चाहिए। बट यहां पर इंक्रीमेंट हो कितना रहा है, 11,900 से 13,582 हो रहा है। तो 100 ये बचा, हो जाएगा 1200, यानी कि 13,582 में से हमें माइनस करके चेक करना है कितना है एक्चुअल में। तो 00, 208, यहाँ जाएगा 6 और 1, 1682 का इंक्रीमेंट दिखाई दिया, 1682 का, जबकि हमारे हिसाब से कितना हो रहा है, 1547। पता है ये एक्स्ट्रा क्यों है, मालूम है, क्योंकि ये एक्स्ट्रा था। तो कितना एक्स्ट्रा है जरा चेक कर लो, 1547 माइनस करके फटाफट चेक कर लो कितना आ रहा है, 5, और यहां बचा 7 और 3 और यहाँ 135 का इंक्रीमेंट दिखाई दे रहा है। तो फीमेल्स का जब हमने 4.5% एक्स्ट्रा बढ़ाया था जिसकी वजह से 135 का एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट दिखाई दे रहा है, राइट। तो फीमेल्स कितनी हो जाएंगी, हम यहां से फीमेल्स निकाल लेंगे, 135 डिवाइडेड बाई 4.5 और परसेंटेज का क्या आ जाएगा, 100। ठीक है, पॉइंट हटा लो, एक जीरो और बढ़ा लो, 45 से कट जाएगा कितने बार, 3 बार, 45 से 3 बार, यानी कि 3,000 तो फीमेल्स थी, फीमेल्स थी 3,000, तो बताओ मेल्स कितने बचेंगे 11,900 में से। तो 11,900 में से जब आप हटाओगे तो कितना बचेगा, 8900, कितना, 8900। तो मेल्स हो गए 8900, फीमेल्स हो जाएंगी 300, एंड दैट इज योर करेक्ट आंसर। ये आपका एकदम सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए आगे बढ़े क्या, अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है प्लीज पूछ लो। ठीक है, फटाफट जल्दी से। चलिए, समझ में आ रहा है, ठीक है, ओके, आगे बढ़ो। ये भी अच्छा सवाल है, ये सेल्समैन वाला क्वेश्चन है, इसको आप एक बार पहले पढ़ो ध्यान से, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझने की कोशिश करो पहले, एक बार सभी लोग क्वेश्चन की लैंग्वेज समझने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूं क्या कहना चाहता है क्वेश्चन। ठीक है, मैं वेट कर रहा हूं आपके आंसर्स का, जल्दी से बताइए आंसर क्या होंगे, या क्वेश्चन पढ़ के ही बता दो कि क्या कहना चाहता है, इतना ही काम कर दो, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है इतना समझा दो।
आया क्या? कुछ आया? चलो मैं बताता हूं, ध्यान से देखना सुनना। एक सेल्समैन है, 13% कमीशन लेता है पूरी सेल का, और 2% एक्स्ट्रा लेता है 12,000 से ऊपर जितनी भी सेल है उसका। मतलब क्या हुआ कि 12,000 की सेल तक का सिर्फ 13% लेगा, अब 12,000 से ऊपर जितनी भी सेल होगी 13% तो लेगा ही, 2% और लेगा, 2% और लेगा। एम आई राइट और नॉट? बिल्कुल सही है। एक बात बताओ, अब ये सेल्समैन क्या करता है, टोटल अर्निंग करता है 6960 की। कितने की? 6960 की अर्निंग करता है। तो उसकी टोटल सेल बताइए कितनी होगी, टोटल सेल बताइए कितनी होगी। देखो प्यारे बच्चों, ये सेल्समैन आया और मुझसे बड़ा प्यार से बोला, गुरुजी 12,000 से ऊपर आप मुझे 2% बोनस देते हो, आज मुझे पैसों की और जरूरत है, क्या आप मुझे 12,000 पर भी 2% एक्स्ट्रा दे सकते हो? मैंने कहा अच्छा, 2% एक्स्ट्रा मांग रहे हो? बोला हाँ सर। मैंने कहा 12,000 का 2% कितना होगा? बोला 240 रुपये और चाहिए। मैंने कहा अभी कितने मिल रहे हैं? कहता है 6940, सॉरी 6960, 6960 मिल रहे हैं अभी। मैंने कहा ठीक है, तुम्हें कितने 240 और चाहिए? मैंने कहा ले लो, चलो जाओ तुम खुश रहो। तो उसके पास कितने हो गए अब बताओ? ये तो हो गया आपका 7,7200 रुपए। ये हो गया कमीशन 7200 रुपए, यानी कि 15%, 15% यानी कि पूरी सेल का, टोटल सेल का 15% उसने उठाया मुझसे, और जाकर उसको कितना मिला? 7200 रुपए। तो क्या टोटल सेल निकाल सकते हो? 7200 डिवाइडेड बाई 15 और मल्टीप्लाई बाई 100 परसेंटेज का, है ना? 5 से 3 बार, 5 से 20 बार, 3 से 2400, 2400 दूनी 48, और 3 जीरो और हो गए, 48,000 रुपए की सेल करके आया वो। बोलो ठीक है ना, समझ आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला सवाल प्रॉफिट एंड लॉस से है, और अच्छा सवाल है। अगला क्वेश्चन जो है प्रॉफिट एंड लॉस से है, और अच्छा क्वेश्चन है। तो चलो, दो व्हीकल्स हैं, सोल्ड हो रहे हैं, बिक रहे हैं 1897 रुपए में, 1897 रुपीज में ईच में। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बिकता है 42.84% पर, और दूसरा बिकता है 6.25% लॉस पर। ओके, ये भी ठीक है। व्हाट इज द नेट प्रॉफिट और नेट लॉस? नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस क्या होगा? क्या आप लोग करना चाहेंगे? क्योंकि मैं ऐसा सवाल पहले भी कई बार करा चुका हूं। क्या आप लोग ट्राई करना चाहेंगे इस क्वेश्चन को? करो, टाइम दे रहा हूं, करो, 1 मिनट का टाइम दिया, करके निकाल के दिखाओ आंसर फटाफट जल्दी से। वेट कर रहा हूं तुम्हारे आंसर्स का। बताओ।
ठीक है। अरे अभी करो, बाद में बात करेंगे इस पर। करो करो। हैप्पी होली बच्चे। हैप्पी होली। बोलो बोलो। ठीक है, हो गया। ओके, सो टाइम्स अप। नाउ लेट्स स्टार्ट। शुरू करते हैं। पहली चीज देखो, सेलिंग प्राइस बराबर है दोनों के, और है कितना, 1897 रुपए। दो आर्टिकल है, पहला और दूसरा। इसका कॉस्ट प्राइस, इसका सेलिंग प्राइस। ठीक। पहले पर प्रॉफिट है 42.84 का। अच्छा, 42.84, ध्यान से देखो तो 14.28 का 3 गुना है, यानी कि 1/7 का 3 गुना, 3/7 हो गया, है ना। तो 7 का खरीद के 3 में प्रॉफिट लिया, 10 का बेच दिया। 6.25, 6.25 कितना होता है, 1/16 होता है। तो 16 का खरीद कर, एक का लॉस लेकर 15 का बेच दिया। अब चूंकि सेलिंग प्राइस बराबर है, तो हमें सेलिंग प्राइस को बराबर करना पड़ेगा, इसको और इसको बराबर करना पड़ेगा। करो बराबर। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 30 हो जाएगा। तो 3 से ऊपर, 2 से यहां पर ऊपर। क्यों, सेलिंग प्राइस अगर 3 गुना करोगे तो कॉस्ट प्राइस छोड़ दोगे क्या? सेलिंग प्राइस का अगर 3 गुना करोगे तो कॉस्ट प्राइस छोड़ छोड़ ना दोगे, है ना। छोड़ दोगे क्या, बताओ। नहीं। 30 टोटल कितने का खरीदा, 60 का बेचा, सॉरी 60 का बेचा। 21 का यहां खरीदा था, 32 का बेचा। तो ध्यान से देखो, तो 53 रुपए का वो खरीदा था टोटल, 53 का खरीदकर 60 का बेच रहा है। तो ये बताओ प्यारे बच्चों, 7 रुपए का प्रॉफिट कमा रहा है 53 पर, उसका परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय 100, और ये आपका आंसर। और ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा कि नहीं? बस ठीक है, हो गया काम, खत्म। ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर, खत्म कहानी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आते हैं। कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करो फटाफट और बताओ। और वीडियो के लाइक्स क्यों नहीं बढ़ा रहे हो यार, फर्स्ट टाइम आते हो, चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हो यार। अच्छा लगता है, फिर बाद में ढूंढते हो यार सर वो कहाँ पढ़ा रहे थे। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो के लिंक्स आते रहेंगे आपके पास। ठीक है, तो वीडियोस के लिंक्स आपके पास पहुंचते रहेंगे, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और होली ध्यान से खेलना भाई, लड़ाई झगड़े मत करने बैठ जाना। ठीक है, होली में यार बहुत रंजिशें भी निकलती हैं, लेकिन कई जगह बहुत अच्छा माहौल भी होता है, तो कृपया करके जरूर मिलें, जिससे आपकी बातचीत नहीं है काफी टाइम से, उसे दोस्त बनाए वापस दोबारा से, उसके साथ गले मिलें, बातचीत करें। लड़ाई झगड़े में क्या रखा है, क्योंकि कहते हैं कि होली में दुश्मन भी दोस्त बन जाते हैं ना, तो दोस्त बने, हालचाल पूछे।
ठीक है, चलिए। बढ़ते हैं आगे और लाते हैं अगला क्वेश्चन। ये रहा हमारा अगला सवाल। ये भी बड़ा प्यारा, बहुत अच्छा सवाल है। एक आर्टिकल को 17.5% के प्रॉफिट पर बेचा गया। अच्छा, ये रहा सीपी और ये रहा उसका एसपी। पहले 17.5% को समझ लो, कहानी सारी यहीं पर होती है और कुछ नहीं होता। 20% में से 2.5% माइनस कर दो, 17.5 बचेगा। 20% 1/5 होता है, 2.5% 1/40 होता है। इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि हो जाएगा टोटल 7/40। ये हो गई कहानी इसकी खत्म। 40 का खरीद के 47 का बेचा, ये आ गया रेशियो। अगर उसे 765 रुपए कम में खरीदा होता, 765 रुपए कम में बेचा होता, तो प्रॉफिट होता 22.22, 22.22%। दैट इज 11.11, दैट इज द वैल्यू ऑफ 1/9, सो द वैल्यू ऑफ 2/9। यानी कि तब 9 का खरीदकर 11 में बेच देता। भाई यहां से भी डिफरेंस बराबर है, यहां भी डिफरेंस बराबर है, तो हमें डिफरेंस को बराबर करना पड़ेगा। कैसे? इसका डिफरेंस कितना है? 2। इसका डिफरेंस कितना है? 7। 7 का नीचे मल्टीप्लाई कर दो यहां पर, और 2 का ऊपर मल्टीप्लाई कर दो यहां पर, तो कितना हो जाएगा? 80 और 94। और यहां पर कितना हो जाएगा? 63 और 77। ध्यान से देखो, 17 17, 17 कम किया, क्वेश्चन ने कम किया 765। कितना? 765। एक बार काटोगे 765 डिवाइडेड बाय 17, 17 चौक 68, 17 पंजे 85। वन की वैल्यू 45, वन की वैल्यू 45। तो इनिशियल कॉस्ट पूछ रहा है, तो इनिशियल कॉस्ट तो बेटा 80 थी ना, तो 45 इंटू 8, 80। 45 इंटू 80 एंड दैट विल बी योर करेक्ट आंसर। जीरो, 8 पंजे 40 और जीरो, 8 चौक 32 और 36। 3600 रुपए का वो आर्टिकल था शुरुआत में। कितने का था? 3600 का वो आर्टिकल था। सही है, सही हो गया। हमने डिफरेंस को बराबर क्यों किया? कई लोगों के माइंड में ये बात आ रही होगी, क्योंकि बेटे यहां से भी 765 कम है और यहां से भी 765 कम है, तो डिफरेंस बराबर आना चाहिए। तो यहां का डिफरेंस देखो, 17 कम है और यहां पर भी 17 कम है, हो गया ना डिफरेंस बराबर, इसलिए 17 की वैल्यू 765 की है। बात क्लियर? ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लेकर आते हैं। अगला सवाल ये रहा। फाइंड द सिंगल डिस्काउंट विच इज इक्विवेलेंट टू टू सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 16 होल 2/3% एंड 10%। ये तुम खुद निकालो फटाफट, खुद निकाल के बताओ। फटाफट निकाल के दिखाओ। ट्राई करो जल्दी से। चलो ट्राई करो फटाफट फटाफट जल्दी से। हुआ क्या?
हुआ? चलो हो गया, ठीक है। भाई देखो 16 होल 2/3, 16 whole 2/3% is the value of 1/6 and 10% is the value of 1/10। तो 6 की चीज एक डिस्काउंट पे 5 की बिकेगी। ये हमेशा होता है एमपी और ये होता है हमेशा एसपी। डिस्काउंट के बाद बिक जाती है कोई चीज, है ना? डिस्काउंट के बाद चीजें बिक जाती हैं। तो बस वही बात है। 10 की चीज एक डिस्काउंट पे 9 की बिकेगी। यहां 60 का था, यहां 45 का बिका। कितने का डिस्काउंट? 15 का। किस पर? 60 पर। इनटू 100। 15 से एक बार, 15 से चार बार, 25% का सिंगल डिस्काउंट मिला है। आप दो बार में दो चाहे सिंगल बार में दो, तो कितने का डिस्काउंट मिला है? 25% का डिस्काउंट मिला है। ठीक है, 25% का डिस्काउंट। चलो नेक्स्ट, ये रहा, ये सिंप्लीफिकेशन का एक क्वेश्चन है। बड़ा प्यारा और बहुत अच्छा सवाल है। देखो कैसे करते हैं इसको। हम इसको लिख सकते हैं 5 into 6, इसको लिख सकते हैं 6 into 7, इसको लिख सकते हैं 7 into 8, इसको लिख सकते हैं 8 into 9, इसको लिख सकते हैं 9 into 10, और इसको लिख सकते हैं 10 into 11। है ना? ऐसा ही है, यही है। ठीक है, तो यहां पर पहला टर्म क्या है? 5, और यहां पर लास्ट टर्म क्या है? 10। डिफरेंस कितने कितने का चल रहा है? सभी में एक एक का डिफरेंस चल रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कैसे निकलता है इसलिए बता रहा हूं। 1/डिफरेंस, 1/फर्स्ट टर्म माइनस 1/लास्ट टर्म। डिफरेंस है 1 का। फर्स्ट टर्म क्या है? 5। लास्ट टर्म क्या है? 11। तो 11 और 5 55, 5 से 11 बार और 11 से 5 बार, यानी कि आ जाएगा 6/55। ये हमारा आंसर होगा। ऐसा क्यों करते हैं वो मैं आपको बता सकता हूं, या कोई और मुझे बता सकता है? इज देयर एनीवन हु कैन टोल्ड मी? मुझे बता सकता है ये बात? बताओ, बोलो बोलो फटाफट जल्दी से बोलो। जल्दी बताइए। क्या रीजन है, ऐसा क्यों होता है? आया? चलो मैं बताता हूं आखिर रीजन क्या है। देखो, मैंने इसको बोला, मैंने आप लोगों को बोला कि भाई इसको 5 into 6 कर लो। तो एक्चुअल में 1/5 और माइनस 1/6 जब आप करोगे तब आपका 1/30 आता है। देखो एलसीएम कितना आएगा? 30, यहां जाएगा 6 माइनस 5, कितना आ जाएगा? 1/30। तो एक्चुअल में क्या होता है, ये फर्स्ट टर्म लिखा जाता है 1/5 माइनस 1/6 प्लस 1/6 माइनस 1/7 प्लस 1/7 प्लस 1/8, सॉरी माइनस 1/8, माइनस 1/8, माइनस लगाएंगे यार, प्लस नहीं, प्लस 1/8 माइनस 1/9 प्लस 1/9 माइनस 1/10 प्लस 1/10 माइनस 1/11। इससे ये कटा, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया। 1/5 यहां बचा और 1/11 यहां बचा। तो ये आया क्या? ध्यान से देखो तो 1/फर्स्ट टर्म माइनस 1/लास्ट टर्म, यही आया। तो यही तो मैंने आपको शॉर्टकट में बताया था, जिसका आंसर कितना आया था? 6/55। अब समझ में आ गया होगा सभी को। नाउ इट्स क्लियर टू एवरीवन, ये एकदम सही से समझ में आ चुका होगा
अब चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल ये रहा, आपको इसका स्क्वायर रूट लगाना है। अगर ये क्वेश्चन किसी ने कर लिया, समझ लो उसका सर्ट्स और इंडिसेस जो टॉपिक है वो बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है। अगर किसी ने क्वेश्चन ये कर लिया तो करो। बताइए। चलो आंसर बताओ फटाफट जल्दी से, क्या होगा। चलिए मैं बताता हूं इसको करते कैसे। सबसे पहले 2 + √3/2 है, इसको 2 से नीचे मल्टीप्लाई कीजिए, 2 से ऊपर कीजिए। उसका कारण क्या है मैं बता दूंगा, स्क्वायर रूट बाद में लेंगे हम। इसका स्क्वायर रूट लेना होगा आपको, ठीक है, ऐसे लेना होगा। तो जब मल्टीप्लाई करोगे हो जाएगा 4 + 2√3, और नीचे क्या आ जाएगा 4, और रूट चल रहा है। ऊपर वाले को सॉल्व करोगे तो ये पता है किसका रूट है, ये पता है किसका रूट है, ये √3 + 1 का स्क्वायर रूट है, और नीचे किसका स्क्वायर रूट है 2। और हम जब रूट लेंगे तो ये हट जाएगा, तो √3 + 1 अपॉन में 2 आ जाएगा, वो भी प्लस माइनस के साथ। तो हमारा आंसर जो है ये नहीं बनेगा, सॉरी, नन ऑफ दीज ही रहेगा क्योंकि प्लस है, तो नन ऑफ दीज रहेगा। आंसर विल बी √3 + 1 अपॉन में 2, √3 + 1 अपॉन में 2, एंड दैट विल बी योर करेक्ट आंसर। ये आपका एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स की वैल्यू दे रखी है √5 + 1 अपॉन में √5 - 1, √5 + 1 √5 - 1। आपको चाहिए क्या, क्या चाहिए आपको, 5x² - 5x - 1 की वैल्यू क्या होगी। ठीक, चलो देखो सिंपल, हमने क्या किया, इसमें कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई कर दिया नीचे और ऊपर, √5 + 1 का नीचे और √5 + 1 का ऊपर। तो ये तो स्क्वायर बन गया, रूट हट जाएगा, नीचे क्या बन जाएगा, ये x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √5 + 1 तो ऊपर आ रही है, और नीचे a + b यानी कि 5 - 1 यानी कि 4 आ जाएगी, और 4 का रूट बाहर लेंगे तो 2 आ जाएगा। इतना आ गया, 2 को इधर ले जाओ, 2 को चाहो तो इधर ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हम 2 इधर ही ले जा रहे हैं, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, √5 + 1। ठीक, अब हम क्या कर रहे हैं, 1 को भी इधर ही बुला लेते हैं, तो 2x - 1 बराबर √5। स्क्वायरिंग बोथ साइड करो जरा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो कितना हो जाएगा, 4x² + 1 -4x और बराबर कितना है 5, बराबर कितना है 5। ठीक है, चलो इतनी बात क्लियर है ना सभी को। यहां तक कोई दिक्कत समस्या अगर किसी को हो तो बताइएगा। अगर यहां से और यहां से मैं अगर क्या कॉमन ले लूं, 5 कॉमन ले लूं, तो ये x² - x बचेगा और -1 बचेगा।
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, इसको इधर भेज दो, यहां पर ये बचा 4, और इधर से 4 कॉमन ले लो, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, कितनी आ गई, 1 आ गई। बस यहां रख दो 1, तो 5 इंटू 1 और माइनस 1, तो 5 में से एक जाएगा, कितना बचेगा, 4। ये हो गया आपका आंसर, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, समझ गए? ठीक है, चलो नोट कर लो इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। ये रहा, एक्स की वैल्यू दे रखी है 7 - 4√3। एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है, 7 - 4√3। देन रूट एक्स प्लस 1/√x की वैल्यू पूछ रहा है। तो मैं आपको ये सिखा भी रहा हूँ, अलजेब्रा पढ़ा रहा हूँ, तो अलजेब्रा में सिखा भी रहा हूँ, यहां से आप x प्लस 1/x की वैल्यू निकाल सकते हो, 2 मल्टीप्लाई बिगर वैल्यू, जो भी बड़ी हो। तो इसमें और इसमें बड़ी कौन सी, कैसे पता चलेगा, 7 का स्क्वायर 49 और इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 48। तो बड़ा ये है, तो 49 यानी कि 7। तो x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 14। आपको क्या चाहिए, रूट एक्स प्लस 1/√x, रूट एक्स प्लस 1/√x। एक बात बताओ, इसका स्क्वायर करके यहीं गए होगे, तो प्लस से प्लस जाते टाइम आपने क्या किया होगा, -2। तो आपको क्या करना होगा, +2 और उसका रूट लेना होगा, यानी कि 14 और 2 16, 16 का रूट कितना होता है, 4। इसका आंसर आ गया 4। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 4, है ना, सही है। चलिए नोट कर लिया, आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन ले आए, अगला क्वेश्चन ये रहा, x - 3 का स्क्वायर प्लस y - 5 का स्क्वायर प्लस z - 4 का स्क्वायर बराबर 0, देन द वैल्यू ऑफ ये और ये। अच्छा एक बात बताओ, ये जीरो, ये भी जीरो और ये भी जीरो, सब जीरो ही है ना, तो इसको जीरो बनाने के लिए क्या करोगे, +3 यहां रख दोगे तो जीरो हो जाएगा, +5 यहां रख दो जीरो हो जाएगा, +4 यहां रख दो जीरो हो जाएगा। तो यार x पता चल गया, y पता चल गया, z पता चल गया, कितना ही टाइम लगना है, x कितना है 3, 9/9 1, y कितना है 5 1, 4 1, 1 + 1 + 1 आंसर 3, हो गया। आंसर कितना हो जाएगा, 3, हो गया, खत्म कहानी। सही है, गुड। चलो आगे चले।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, अगला सवाल लेकर आते हैं। अगला सवाल ये रहा, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको निकालो। आंसर बताओ इसका क्या हो सकता है, जल्दी बताइए आंसर क्या होगा इसका। बताइए। देखो, कुछ मत करो, अलग अलग डिवाइड कर दो। तो 4x/x माइनस 3/x प्लस 4y अपॉन में y माइनस 3/y प्लस 4z अपॉन में z माइनस 3/z। ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया। 4 4 8 और 4 12, 12 तो ये रहा, माइनस 3/x माइनस सभी का कॉमन ले लो, प्लस 3/y प्लस 3/z बराबर कितना है, 0। तीन कॉमन ले लो अब, 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z बराबर 0। तो अब क्या करो, इसको अगर आप इधर बुलाओगे या 12 को उधर भेज दो, तो माइनस का 3 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z बराबर में माइनस का 12 होगा। माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 से कट जाएगा 4 बार, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 4। यानी कि सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। ये रहा हमारा करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन सही है एकदम, सही है। चलिए अगला सवाल ये रहा, 2 cos² θ-1 ब्रैकेट में 1 + tan θ अपॉन में 1 - tan θ प्लस 1 - tan θ अपॉन 1 + tan θ। कुछ मत करो, tan θ को यानी कि थीटा को 45 डिग्री रख दो, बहुत सही निकलेगा। पता है क्यों? क्योंकि कहीं इनफाइनाइट नहीं बन रहा, कहीं जीरो नहीं बन रहा, कहीं इनफाइनाइट बन जाएगा यार, tan 45 रखोगे जीरो हो जाएगा। छोड़ो, आप थीटा को 0 डिग्री रख दो, तो cos 0 कितना हो जाएगा बताओ, cos 0 आपका कितना हो जाएगा, cos 0 कितना हो जाएगा, cos 0 आपका हो जाएगा 1, और cos 0 अगर 1 हो गया तो ये तो 2 - 1। tan 0 0 होता है, 0 होता है, 0 होता है, 0 होता है, तो 1 + 0 1 - 0 प्लस 1 - 0 अपन 1 + 0, तो 2 - 1 कितना 1, और यहाँ कितना बचेगा 1 + 1 यानी कि 2, 2 × 1 2। आंसर कितना, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, फोर्थ ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, सही सटीक एकदम सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल लेकर आए, ये रहा आपका अगला सवाल, और ये क्वेश्चन जा रहा है आपके लिए होमवर्क में, तो इसका आंसर अभी कमेंट करके बता देना, फिर आप लोग होली खेलने की तैयारी भी करोगे आज, है ना, आज होली जलाई जाएगी, तो सभी लोग इसका आंसर मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी मैं आपसे मिलता हूं कब, 21 को, ठीक है, 21 को मिलता हूं। अभी 3 दिन मैं अपने विलेज में रहूंगा, होली सेलिब्रेट करूंगा, फर्स्ट होली है मेरे बेटे की, तो मैं वहीं रहूंगा। और सभी को एक बार फिर से होली की ढेरों शुभकामनाएं। तो कृपया करके एंजॉय करें, मन लगाकर एंजॉय करें। एक दिन में कुछ नहीं होता बेटे पढ़ाई में, आज जो करना है आज पढ़ लो, कल मत पढ़ना, बट एंजॉय फुल मूड में करना, ताकि आगे के लिए फुल एनर्जी आपके पास रहनी बहुत जरूरी है। क्योंकि माइंड में अगर कहीं ये रहता है कि यार एग्जाम है, तो एग्जाम को आज तुम साइड कर दो, और कल के लिए क्या करोगे, कल अपना आराम से सेलिब्रेट करो। ठीक है, कल आराम से सेलिब्रेट करो, आज आप अपना एंजॉय करो, जितना करना है आप कर सकते हो। और हम मिलते हैं फिर आपसे होली के बाद, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।